अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपके साथ चिकन का कलंदरी पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। और इस पुलाव की खास बात क्या है कि इसकी खास बात दोस्तों ये होती है कि ये थोड़ा सा स्पाइसी पुलाव बनता है। इसके अंदर मसालों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा किया जाता है। खुशबू इसकी बहुत लाजवाब होती है और इंशाल्लाह जिस तरह से आपने पहले मेरी बिरयानी की पुलाव की रेसिपीज ट्राई की हैं, आपको मजा आया है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर और ये पुलाव बनाकर भी आपको मजा आएगा। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस जबरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चावलों को भिगोएंगे। देखें, पुलाव बिरयानी बनाते वक्त सबसे पहले आपने चावलों को भिगोना होता है। तो मैं ले रहा हूँ बासमती चावल 2.5 गिलास। वज़न के हिसाब से ये हैं 800 ग्राम चावल। सबसे पहले आपने चावलों को 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो लेना है ताकि इसका स्टार्च वगैरह निकल जाए और चावल नीट एंड क्लीन हो जाए। अब बनाते हैं पुलाव का मसाला, जिसके लिए मैंने ली हैं लौंग, कोई 10 से 12 पीस हैं, 6 से 7 सब्ज़ इलायची हैं, 1 चम्मच है काली मिर्चें, जवैत्री है थोड़ी सी, 2 बड़ी इलायची और 2 तेज़ पत्ते के पीस हैं। बाकी मसालों में खुश्क धनिया 1.5 चम्मच, सौंफ ये भी 1.5 चम्मच है, ज़ीरा 1 चम्मच आपने लेना है और तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। तो ये मसाला देखें रेडी हो गया है और ये सारा मसाला यूज़ होगा इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, पुलाव आपकी बहुत ही बेहतरीन बनेगी। अब पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं पुलाव बना रहा हूँ दोस्तों। ये जो ऑयल है ना, ये है फ्राई प्याज का। मैंने थोड़ी सी प्याज फ्राई की थी, उसका ऑयल है 1.25 कप मैंने लिया है। ऑयल तकरीबन होगा ये 250 ग्राम। दालचीनी के कुछ टुकड़े इसमें शामिल किए हैं, बादियान के फूल शामिल किए हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है और साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट 3 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि लाल मिर्चों का इस्तेमाल इसमें हम नहीं करेंगे। 4 टमाटर ले लें मीडियम साइज़ के, वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तमाम चीज़ें आपने एक ही साथ डाल के इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। तो मैंने इसके नीचे चूल्हा ऑन कर दिया है। थोड़े से टमाटर को मिक्सिंग कर लेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। टमाटर थोड़े से नरम हुए हैं तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। देखें, पुलाव हो बिरयानी हो, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसके कोरमे को आपको कोई घंटों भूनने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 से 4 मिनट आप तेज़ आंच पे भूनेंगे, कोरमा परफेक्ट हो जाएगा। पुलाव का मसाला 2 चम्मच इमली के पानी के अंदर हल करके इसमें मैंने ऐड कर दी है और 1 किलो मैंने लिया है चिकन। तो देखें, जब भी आप चावल बना रहे हो ना, तो गोश्त कोई सा भी इस्तेमाल करें, इसकी चावल से क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे ना तो फिर आपको बोटियों का मसला नहीं आएगा। अदरवाइज़ ऐसे होता है कि आप पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं, इसके अंदर बोटियाँ ख़त्म हो जाती हैं, चावल बच जाते हैं। तो जब गोश्त थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे फिर ये मसला नहीं आएगा। 2 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक के शामिल कर दिए हैं और इसी दौरान इसके अंदर थोड़ी सी दही भी शामिल की थी। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था ना, 3 से 4 मिनट तक हम इसकी तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद अब कुछ और चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें शामिल करेंगे और पुलाव बिरयानी की खुशबू के लिए जो केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस इस्तेमाल किया जाता है उसका इस्तेमाल करेंगे और 1 नींबू इसको मैंने कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। तो ये है दोस्तों ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर। तो 2 चम्मच इसके अंदर ये शामिल करेंगे। अगर इसकी जगह पर आपके पास हो ज़ाफ़रानी केवड़ा एसेंस तो फिर आपने 5 से 6 ड्रॉप लेने हैं, ठीक है। इस नुक्ते को आप समझ लें केवड़ा वाटर के और केवड़ा एसेंस के। अगर यहाँ पर आप गलती करेंगे ना, पूरी पुलाव आपकी ख़राब हो सकती है। उसकी वजह यह है कि केवड़ा एसेंस जो होता है उसका फ्लेवर तेज़ होता है और केवड़ा वाटर जो होता है इसका फ्लेवर हल्का होता है। तो ये आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है और केवड़ा एसेंस कम। तो बुनाई कंप्लीट होने के बाद जो फ्राई प्याज थी वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है और जिस गिलास से हमने चावल नापे थे 2.5 गिलास, उसी गिलास से आपने 4 गिलास पानी के डाल देने हैं। बेफिक्र होकर, कोई टेंशन नहीं लेनी, पानी कम हो जाएगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। और इसी स्टेज पर आपने इसका नमक चेक कर लेना है। नमक हल्का सा इसमें तेज़ होना चाहिए। थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी इसमें ऐड कर देंगे, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आती है, पुदीने से ख़ासकर जब आप पुलाव में शामिल करते हैं। तो नमक मुझे इसके अंदर कम लग रहा था तो 1 छोटा चम्मच इसके अंदर मैं नमक का और शामिल कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, हल्का सा इसके अंदर नमक तेज़ होना चाहिए। इसको उबाल कर आ लेते हैं तेज़ आंच पर। जैसे ही एक उबाल आएगा, यखनी के ऊपर से कवर हटाएंगे और जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो उठा के इसके अंदर डाल देने हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको पुलाव बनाने का बता रहा हूँ और इंशाल्लाह इस तरीके से अगर आप पुलाव बनाएंगे ना, इन मसालों को इस्तेमाल करके, तो यकीन करें इतनी बेहतरीन आपको खुशबू आएगी, इतना मज़ेदार पुलाव बनेगा कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। बस इतना ही कहूँगा। और दोस्तों, वीडियो में एक बात भी आपको अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो चावल डालने के बाद एक दफ़ा चम्मच इसमें मैंने चला दिया है, कवर लगा के इसको उबाल करा लेना है। जैसे एक उबाल आ जाएगा चावलों के अंदर,
अब आपने इसकी आंच को कम कर देना है और एक दफ़ा चम्मच और चला देना है इसमें बस। अब ये बार बार चम्मच चलाने की इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ आपने इसको दम पे लगाना है। 5 से 6 मिनट के बाद चावलों का पानी ड्राई हो जाएगा। देखिए अभी कोई 3 से 4 मिनट हुए हैं, पानी ड्राई हो गया है। थोड़ा सा और पानी ड्राई कर लेंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा फिर आपने इसको दम पे लगा देना है। अगर जिस पतीले के अंदर जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसका तला पेंदा हल्का है तो आप नीचे तवा रख लें दम पे। अगर पेंदा सही है फिर आपने तवा भी नहीं रखना। तो ये देखें पानी इसका खुश्क हो गया है। मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ कवर। 12 मिनट का इसको दम लगाऊंगा और फिर आपको दिखाता हूँ 12 मिनट के बाद। तो बासमती चावलों को दोस्तों मैं 12 मिनट घड़ी का टाइम देख के दम लगाता हूँ और 12 मिनट के बाद मैंने कवर हटा दिया है और अब आपको दिखा रहा हूँ इसका फाइनल लुक। अच्छा, अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये बात है मेरी खासकर उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो कि बिगनर हैं। देखें जब भी आप पुलाव बनाएं ना तो आप एक बर्तन सिलेक्ट कर लिया करें, उसी बर्तन से आप चावलों का नाप किया करें। और चावल अगर आपके दरमियाने से भी है ना, यानी कि जो मैंने जो चावल इस्तेमाल किए हैं ये 300 रुपये किलो वाले हैं। अगर 300 रुपये किलो वाले चावल भी हैं आपके पास जो कि नॉर्मल से चावल होते हैं आजकल के टाइम में, तो एक बर्तन से चावल का नाप करें और उसी बर्तन से आपने पानी भी नाप के लेना है। तो कभी भी पुलाव ना तो आपके चावल कच्चे रहेंगे, खड़े रहेंगे और ना कभी ये चिपकेंगे। और जूसी पुलाव बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल, अगर आप चिकन का पुलाव बना रहे हो ना तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा किया करें। देखिए अगर चावलों के अंदर ऑयल या घी भी कम होगा ना तब भी इसके अंदर टेस्ट नहीं आता। और अगर आप बीफ का या मटन का पुलाव बना रहे हैं तो फिर उसके अंदर आपने गोश्त वो वाला लेना है जो थोड़ा सा चीकना गोश्त होता है, जिसको रवाज वाला गोश्त भी कहते हैं। उससे पुलाव की जो यखनी होती है ना बहुत मज़े की और नेक्स्ट लेवल की बनती है। तो ये देखें हमारा पुलाव की आप सिर्फ इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। और यकीन करें अगर आप इन तमाम टिप को, तमाम मसालों को इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी पुलाव इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। इस बात का मुझे पूरा यकीन है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो के अंदर एक बात भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।